मजबूरी की हाइट देख रहा है मित्र, मजबूरी की ये होती है भाई लोगों मजबूरी। वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। रोहित शर्मा फैंस इन द हाउस गाइज। प्लेयरों का समय आता है चला जाता है, सर्दी आती है चली जाती है, गर्मी आई है चली जाएगी। इसका नहीं समझ आ रहा क्योंकि इसका दौर चल रहा है भाई लोगों। ये जैसे जैसे अपनी उम्र में आगे बढ़ता जा रहा है वैसे 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 कभी कभी तो ऐसा लगता है अंबानी को जलील करने का ठेका भी मेरे गिरधारी भाई ने ही ले रखा है। ये भाई बहुत बड़े वाला शाना है। देखो रोहित के साथ जो हुआ 2024 में वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उसने एज कैप्टन इंडियन टीम के लिए जो किया वो बवाल मचा दिया। 2 ट्रॉफी जिता दी भाई लोगों, कितनी 2। और गिरधारी भाई इस वजह से बोलता हूं क्योंकि जो ये आगे कर रहा है वो समझो जरा, ये चाहता तो मुंबई से जा भी सकता था। मैं क्या लेट्स लाफ गाइज, इसको पता है मेरे साथ गलत हुआ, इन्होंने मेरे को बगैर पूछे मेरी बगैर सजेशन के मुझे साइड कर दिया, हार्दिक को कप्तान बना दिया, वो अच्छा बुरा जो भी है तुम्हारे सामने है। लेकिन भाई टीम भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अच्छा टीम भी तभी रिस्पॉन्ड करती है जब हार्दिक दाएं बाएं होता है। तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और रोहित शर्मा इस वजह से शाना बोल रहा हूं मैं, ये शाना फॉर ए रीजन इस वजह से है, ये चाहता तो बड़े आराम से किसी भी टीम में जा सकता था और कप्तान भी बन सकता था और वहां जिता भी सकता था और परफॉर्म तो कर ही रहा है। ये देख लो अब तुम्हारे सामने है। इंजरी के बाद वापिस आया, 1-2 मैच लगता होता है, ये भाई करा नहीं टेक योर 2-3 बोले एंड देन इसने भाई ने क्या चुना, मैं यहीं रहूंगा, मुंबई इंडियंस में ही रहूंगा, तुम्हारे लटके हुए चेहरे भी देखूंगा तुम्हारी ऐसी की तैसी और रन भी यहीं बनाऊंगा और तुमको हर दिन ये जलील करूंगा कि मैं ठीक था। बहुत ही अच्छी बहुत ही शानदार पारी खेली भाई रोहित शर्मा ने। देखो रिकल्टन और रोहित शर्मा दोनों की एक्चुअली बात होनी चाहिए यहां पे। यार एक बार तो ऐसा लग रहा था, मुझे नहीं पता ये कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, शायद नहीं हुआ होगा, कि किसी टीम ने 225 प्लस रन बनाए हों और वो 10 विकेटों से ही जीत जाए। भाई सच्ची सच्ची बताना किस किस को फील आ रहा था कि आज तो 10 विकेटों से जीत जो है ना वो कहीं ना कहीं भाई लोगों होने वाली है, ऐसा महसूस हो रहा था, लग रहा था, क्योंकि विकेट गिरने का नाम नहीं ले रही थी। मैं स्कोर कार्ड पे चलूंगा, पहली विकेट की पार्टनरशिप हुई है 143 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। विकेट जो है वो गिरा 11वें ओवर में जाके, वो भी आखिरी बॉल से पहले ही विकेट गिरा था। तो तब तक तो भाई गोयंका जी को तो जुगाड़ कर दिया था कि आप तो जा सकते हैं, आप फ्री हैं, आप जल्दी जाइए, खाना खाइए और सो जाइए भाई लोगों। इतनी शानदार पारी खेली है। रिकल्टन का भाई लोगों स्ट्राइक रेट है यहाँ पे 259 का, 32 बॉल में 83 बनाए हैं, 44 में 84 बनाए हैं रोहित शर्मा ने। अब ये मत बोलना कोई भैया सेंचुरी मिस हो गई, देखो सेटबैक है, इंजरी हुई थी, कमबैक बड़ा जबरदस्त है, सेंचुरी वेंचुरी मत मांगा करो यार तुम। पारी देखो, पारी बहुत अच्छी थी। जब रोहित शर्मा आउट हुआ, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मैच खत्म करके जाएगा, बट क्योंकि ओपनर है तो बाकी क्या करेंगे, बाकी झुंझुने बजाने के लिए रखे हुए हैं। और जब भी मैं ये डायलॉग बोलता हूं मुझे सच में लगता है 2 तो झुंझुने बजाने के लिए रखे हुए हैं आज बल्लेबाज, सच में भाई। जब आउट हुआ रोहित 36 में 52 चाहिए था, तो इतना कोई ज्यादा बड़ा डील रह नहीं गया था। मैच तो ऑलरेडी खत्म ये लोग कर ही चुके थे ऊपर से। रिकल्टन भी जिस तरीके से खेला, लेकिन यहां पे भाई लोगों में एक आदमी की तारीफ करना चाहूंगा। मैच बड़े ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, 10 रन 11 रन पहले दूसरे ओवर में, मतलब ऐसे चल रहा था। ठीक है शामी को भी 14-15 रन पड़ गए, वो जब पावर प्ले में ही ओवर डालने मतलब आया, दूसरा ओवर था शायद, ठीक है हो जाता है। लेकिन भाई लोगों 5 ओवरों में लगभग 50-51 रन थे मुंबई इंडियंस के। अवेश खान होनियों ने जो बनता था उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि उस्ताद होनियों का भी पद भी उन्होंने संभाल के रखनी है, उस्ताद होनियों ने जिम्मेदारी ली कि ए तुम साइड हटो रे, मैं रोहित भैया को मैच जितवा के दूंगा, मैं गोयंका जी को दिल का दौरा पड़वाने के पूरे चांसेस मैं क्रिएट करूंगा। 20-21 रन पड़ गए भाई लोगों उस ओवर में, जो आखिरी ओवर था पावर प्ले का। तो वहां से जो सिलसिला चालू हुआ वो फिर नहीं खत्म होने को आया भाई, कमाली कर दिया, हद मचा दी भाई लोगों। करो सारे करो यार भाई। ये किया था भाई निकोलस पूरन ने, बहुत अच्छी पारी खेली निकोलस पूरन ने। निकोलस पूरन भी फॉर्म में आ गया।
जो सिंह, हार्दिक वर्सेस सूर्य कुमार यादव कैप्टन, क्या लगता है तुम लोगों का? जय हो मेरा चिंगम राजा, मेरा सरताज, मेरा आदमी, मेरा टांग उठा के छक्का मार देने वाला, अंबानियों की 2027 की उम्मीदों को जिंदा बना देने वाला सूर्य कुमार यादव को पहले झुक के मेरा आदमी है, T20 का राजा सरताज आदमी, उछल के लपक के कैच पकड़ के वर्ल्ड कप जिता देने वाला, एक दो पारी खेल के सबका मुंह बंद कर देने वाला वर्ल्ड कप के अंदर। क्या लगता है भाई लोगों, सूर्य कुमार यादव ने क्या दावा ठोक दिया है कि 2027 की कप्तानी मुझे ही दो? देखो एक बात तय हो चुकी है, सूर्य कुमार यादव ये कह रहा है कि कप्तान तो ठीक हूं मैं, एज कैप्टन खिलाना है तो खिला लो, एज बैट्समैन मेरे से उम्मीद मत रखना। तो भाई ये है कहीं ना कहीं कहानी। रही बात रोहित की, रोहित नहीं बनेगा कैप्टन, वो नहीं बनेगा, वो स्वाद लेने वाले मोड में चल रहा है, आज पता लग गया। अब तो ऐसा लग रहा अगर इंजरी नहीं होती शायद एक आध मैच और निकाल देता। और एक बात बताऊं, यहां से ना रोहित टाइप का कैप्टन ही वापिस, ये जो यार मुंबई का कुछ नहीं होने वाला इस आईपीएल में, ये तय है। वो बचे हुए सारे जीत जाएं, पहले तो सारे जीतने पड़ेंगे, दूसरों को हारने भी पड़ेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। 14 पे पहुंचेंगे तब भी वो, हाँ एलएसजी जरूर 16 पे जा सकती थी, आज के बाद वो भी नहीं जा सकते, तो वो वाला सिचुएशन है भाई। तो रोहित तो नहीं बन रहा कैप्टन, तो भाई सूर्या की कैप्टनसी ठीक है, बाकी ओके रिपोर्ट है। लेकिन मैं इसमें एक और बात ऐड कर दूं, किस किस को लगता है, और ये बड़ी जान है इस टीम की, मैं बता रहा हूं, अगर भाई लोगों ये घाइयां माइयां चल जाते ना, अगर ये अपना 70% भी दे देते, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव एज बैट्समैन की बात कर रहा हूं, अगर ये अपना 100 नहीं यार 70% भी दे देते ना, आज शायद मुंबई इंडियंस को बचे हुए, फॉर एग्जाम्पल बचे हुए, मान लो उनके 4 बचे हुए हैं या 5 बचे हुए हैं, ऐसा मान के चल लेते हैं, उसमें से शायद उनको एक मैच कम जीतना होता। मतलब जैसे चेन्नई का हाल है, ये सिंपल कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि विदाउट सूर्य कुमार यादव के बल्ले के, विदाउट तिलक वर्मा के, ये टीम नहीं जीत पाएगी, ये तय है। एक मैच तिलक ने जिताया है अपनी सेंचुरी से, पर सूर्य का तो भाई काम सिस्टम खराब ही है। आज भी वो तो टांग उठा के चला गया था वो तो, हाँ वो उसको नमन को कह के गया, नमन कर लियो, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा कपड़े बदल लूँ, कैप्टन हूँ, इंटरव्यू देना है वहाँ पे। तो वो तो आज भी यही था। हालांकि जब स्काई आउट हुआ 14 बॉल में 16 ही रह गया था, जब रोहित आउट हुआ 36 में 52 रह गया था, तिलक जब आउट हुआ 25 में 40 था। सच्ची बताऊं यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। और एक और बात बता देता हूं मैं, ये तो तिलक आउट हो गया, नहीं तो घाइयां माइयां इकट्ठे हो गए थे दोनों, ये टम्मक डम्मक 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 डम्मक, ये 36 में 52 था ना बॉस। आखिरी के 2 ओवरों में अगर 28-29 नहीं रह गया होता तो मैं बैठा हूं यहां। आज तिलक ठीक ही हो गया, आउट हो गया, क्योंकि या तो घाइयां का आउट होना बनता है या माइयां का। अगर घाइयां माइयां संता बनता है बेसिकली कुल मिला के, तो घाइयां अगर नहीं जाएगा तो माइयां भी वहीं रहेगा, और माइयां नहीं जाएगा तो घाइयां तो पहले ही वहीं था। तो घाइयां माइयां के चक्कर में रोहित शर्मा की पारी खराब हो जाती, और रोहित का मुझे यकीन था कि नहीं होगी, लेकिन इसका क्या करूं, इसकी तो सेंचुरी भी खराब हो रखी है। तो वो उस हिसाब से भाई लोगों, इसकी तो पहले सेंचुरी भी खराब हो गई थी। तो ये सिस्टम है। हाँ पता नहीं कहां से बात चालू हुई थी, कहां चले गए। हाँ जी भाई लोगों, एलएसजी ने भाई लोगों 228 रन किए। कौन कौन भाई बात मानता है कि कम से कम 25-30 रन कम बनाए हैं एलएसजी ने। निकलस पूरन इतनी खतरनाक तगड़ी पारी खेल के गया, वो 10 में 32 पे था, 6 ओवरों में 90 रन हो गए थे 1 विकेट के नुकसान पे। 12 में 39 किया उसने, 13 में 45 किया, 16 में 53 किया, 18 में 61 किया, 21 में 63 किया, 8 ओवरों में 123 रन किया। 14-15 का रन रेट चल रहा था भाई लोगों। और उधर से मिचेल मार्श ने बहुत अच्छी पारी खेली है, 25 में 44 किया। जोश इंग्लिश मुझे लग रहा है कि अगर डे 1 से होता कमाल हो जाता। टीम बुरी नहीं है यार, टीम बुरी थी नहीं, टीम बुरी है नहीं, टीम बुरी थी नहीं। अच्छा एक और है यहाँ पे कॉमन चीज दिख रही है भाई, दोनों मुंबई को देख लो, इधर देख लो, कैप्टनसी ही मैटर कर रही है। प्लेयर तो हैं यार भैया, प्लेयर तो हैं, प्लेयर तो हैं। मतलब निकलस पूरन 21 में 63 किया, 5 में 13 किया जोश इंग्लिश ने। ऋषभ पंत पहले आउट था, वो कैच चलो नीचे लग गया, पर वो कह रहा चिंता ही ना करो, एक और दे देता हूं ऊपर ही ऊपर, उसमें क्या है। 10 में 15 किया, 25 में 31 किया भाई लोगों यहाँ पे माकरम अली आगा ने।
और उसके बाद भाई लोगों 7 में 11 किया यहाँ पे। रघुवंशी लड़का काफी फौलादी लड़का लगा मेरे को, टैलेंटेड तो है भाई, ये तो मानना पड़ेगा, पर कोई नहीं, थोड़ा लंबी पारी खेलेगा उसके बाद भाई लोगों हिम्मत ने भी अपनी हिम्मत बनाए रखी और बहुत ही गलत टाइम पे वो आउट हो गया था, क्योंकि उसके बाद सीधा शामी था और शामी तैयार था। शामी कम से कम 4 छक्के मारने के लिए तैयार था। इन लोगों ने शामी के 4 छक्के मार दिए भाई लोगों, मतलब ये था, मतलब उस हिसाब से 31 में 40 किया यहाँ पे हिम्मत ने। उधर से एमआई की बल्लेबाजी देख लो, थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा, मतलब उस तरीके। अरे हंस क्यों रहे हो तुम, क्या कर लेने दो बात भाई। हाँ जी, फिर उसके बाद भाई लोगों रिकल्टन बावला बना दिया मार मार के यार, कुल मिला के बात ये है। मेरे को गोइंका जी ने, पता है तुम्हें, मिड इनिंग में काजू कतली बांटी है पाइया के, कह रहे अभी पाइया ठीक है, बाद में किलो मंगवाई है मैंने। यार कतई कहर बना दिया भाई उस आदमी का यार। गोइंका जी, मैं गले मिलना चाहता हूं आपसे, हो सके तो अपनी टीम के किसी मेंबर को बोलिए और मुझे घर से उठवाइए, मतलब बुलाइए। गले मिलना चाहता हूं, रोना चाहता हूं। मेरा इंट्रो में रोना निकल गया भाई लोगों। पैसा सब कुछ नहीं होता भाई, और पैसे से खुशियां मिल जाएं, एग्जाम्पल आपके सामने है। साइंस, ये वो, फलाने ने कहा, उसने कहा, किसी ने नहीं कहा कि पंत ले लो। कोई भी आ रहा है लेके जा रहा है। ऋषभ पंत, उसकी चुलबुली बातें नहीं खत्म हो रही हैं। देखो, या तो अब गोइंका जी रोएंगे गले लग के पंत के, या पंत रोएगा या गोइंका जी रोएंगे। इन दोनों में से एक के छलकने वाले हैं भाई। इनफ इज इनफ यार। गोइंका जी मेरे फाइनेंशियल गुरु हैं भाई लोगों। मैंने उनकी जिमनी के बारे में काफी पढ़ा और मैंने देखा कि वो कहां से आए, किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरीके से वो इतने बड़े आदमी बने। तो मेरा भी सेम चल रहा है उसी तरीके से हिसाब किताब। मैंने तो यहां तक देखा भी गोइंका जी को कौन से कलर पसंद हैं, तो उस तरीके से। चलो, मैं यहां मुंबई की बल्लेबाजी भाई, बकैती से लाचार आदमी, मुंबई की बल्लेबाजी भाई लोगों मार मार के तीतर बना दिया। खुशियां 20 मिनट की सब बर्बाद कर दी भाई लोगों। रिकल्टन 32 में 83, 6 चौके 8 छक्के लिए भाई, 260 का स्ट्राइक रेट। रोहित शर्मा 84 44 में सेंचुरी, वही 50 बॉल से पहले पहले हो ही जानी थी, मतलब अगर रुक जाता तो। 6 चौके 7 छक्के, और 7 के साथ भाई लोगों रिपीट पे लगा के देखने वाले थे। स्ट्राइक रेट है 191 के करीब करीब का। तिलक मेरा मैया 13 में 11 किया भाई लोगों। ठीक उसके नीचे भाई लोगों आप घाइया को देख रहे हैं, घाइया एंड मैया, संता एंड बनता, इजी करने के लिए। दोनों ने मिलके भाई लोगों 20 बॉलें खेली और दोनों ने मिलके भाई लोगों तकरीबन 23 रन का ही योगदान दिया। दोनों खुलेआम कह रहे हैं हमारा एल बनाए सिचुएशन को देख के रन। हमसे यही होगा, तुम 160 का टारगेट दे दो, तुम 240 का टारगेट दे दो। तिलक वर्मा की भी जो सेंचुरी आई थी, वो 14th ओवर के बाद जो टाइम आउट आया था, उसमें जो हार्दिक पांड्या ने गाली वालियां निकाली भाई, खुली गालियां निकाली थी। ऐसा होता नहीं अपने यार दोस्त को हम लोग ऐसा गालियां, अरे तू कर सकता है मदरबोर्ड, कुछ इस तरीके से हुआ। तब जाके वो बावला हुआ, ओ भाई मैं मारूंगा। तब जाके मारा अगले ओवर में 20 25 26 रन। तो हार्दिक ने यहां से तो बेस्ट निकलवा लिया था, अपना देना भूल गया, क्योंकि उस भाई को इस तरीके से चमकाने वाला कोई है नहीं। महिला जयवर्धने को देसी वाली आती नहीं। सचिन पाजी का नेचर बड़ा अच्छा है। अंबानी साहब काम में व्यस्त हैं। नीता ताई अभी रोहित शर्मा के साथ बातचीत करते हुए दिखे थोड़ी देर पहले जब मैच खत्म हुआ। अच्छा, जैसे वो दिखते हैं ऐसा लगता है कैप्टनसी ऑफर कर रही है। ये पता नहीं, मुझे ही लगता है, पता नहीं तुम लोगों को भी लगता है कि नहीं लगता। जैसे मैं नीता ताई को आफ्टर मैच रोहित के साथ देखता हूं, मुझे सीधा लगता है रोहित कप्तानी कर लोगे, आगे से रोहित, मैं आ रहा हूं, फोन आ रहा मेरा। और रोहित का सच में फोन आ गया, रोहित उधर निकल गया। पोलार्ड इसी चीज में खुश था कि भाई ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो गई। वो बाद में ध्यान ही नहीं दे रहा घैया मैया पे। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। नमन धीर यहीं के लिए बेस्ट है। ये यहीं लाओ नमन धीर को, या नमन
ये घाइया माइया के बीच में नमन डाल दो। होता नहीं कई बारी कि भाई 4 आइटमें ठीक है, इसमें एक काम करो, एक इसमें गरम गुलाब जामुन डाल दो, मतलब उस तरीके से बढ़िया हो जाएगा थाली। उस तरीके से घाइया अलग ठीक है, माइया अलग ठीक है, बीच में ये डालो नमन को, और नमन का बेस्ट यही आएगा भाई। हालांकि विल जैक्स को आज काफी नीचे रखा गया। भाई विल जैक्स तो इंग्लैंड के लिए भी यहां पे अच्छा कर रहा है। पूरे वर्ल्ड कप में मेरा ऐसा मानना है कि विल जैक्स की वजह से ये लोग सेमीफाइनल में पहुंचे थे, इंग्लैंड वाले। नहीं तो इनकी हरकतें नेपाल से हारने वाली थी। तो विल जैक्स का भी बेस्ट यहीं आ रहा है। तो भाई ये बड़े टाइम के बाद थोड़ा सा मतलब दिखा कुछ बैलेंस टाइप सा, क्योंकि तिलक का वहां पे बेस्ट नहीं आ पा रहा, ये भी फैक्ट है। और इधर ठीक है, तुम कहोगे भाई आज कौन सा बेस्ट आ गया तिलक वर्मा का, अरे वो ठीक है यार, आज नहीं आया बट उसको यहीं खेलने दो। तो उस तरीके से थोड़ा सा सिस्टम ठीक बैठ गया ये। अब हर बात का मतलब ये निकाला जाएगा, मैं कहा लेट्स लाफ गाइस, हर बात का मतलब ये निकाला जाएगा कि हार्दिक पांड्या ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से मान लो 11 प्रॉब्लम है, उसमें से एक प्रॉब्लम भाई लोगों हार्दिक भी है, जिसकी जो ये सिचुएशन हुई है मुंबई इंडियंस की। अब प्रॉब्लम से याद आया, अब सबसे पहले आ जाओ जरा भाई लोगों जसप्रीत बुमराह पे। भाई जसप्रीत बुमराह को देख के आ रही है दया, जसप्रीत बुमराह को देख के आ रहा है ऐसा तरस टाइप सा कि यार क्या हो गया है इस बंदे को। वो एक डायलॉग नहीं है, क्या हो गया है तुझे, बर्बाद कर लेगा तू अपने आप को, एक डायलॉग है इस तरीके से। यार विकेट देखो, पहले तो जब आईपीएल शुरू हुआ ना, विकेट नहीं मिल रही थी, वहां तक तो फिर भी ठीक था, रन भी नहीं दे रहा था ज्यादा, विकेट भी नहीं मिल रही थी। चलो विकेट नहीं मिल रही, समझ में आ रहा है, सामने वाला भी प्लान करके आया होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर बुमराह को जो डिफेंड करने लोग आते हैं ना, मेरा धंधा डिफेंड करने वाला है नहीं है उतना ज्यादा, क्योंकि हाँ अगर किसी के साथ ज्यादा ही जाति कर रहा हो कोई तो बात अलग है। मेरा ये है कि जो हुआ है उस पर बात करनी, अब जो हुआ है उस पर बात कर रहा हूं। फिर जो डिफेंड करने आते हैं ना, वो आते हैं ये कहने भैया बुमराह को ना दूसरी तरफ से मदद नहीं मिल रही है। बात भी ठीक है भाई, वो जो है बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट, भाई उसका सिस्टम खत्म है। अच्छा, बुमराह से पहले बॉल लेके भाग लेता है दीपक चाहर, तो बात में तो दम है इसमें। पर मैं ये कह रहा हूं ब्रो, ये जो 3-3 नो बोले हैं, ये इस वजह से थोड़ी हो सकती हैं कि दूसरी तरफ से मेरा मूड खराब कर रखा है, मेरे हिसाब से बंदा नहीं खेल रहा। भाई छक्के भी पड़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। देखो कुछ होने जाने वाला तो है नहीं है मुंबई इंडियंस का, दूसरों की पार्टी खराब करोगे और कुछ नहीं है, यही है। एक काम करो, बुमराह को चुपचाप रेस्ट दे दो, ठीक हो गया। आज बुमराह का भाई लोगों यहां पे आप देखेंगे, स्कोर कार्ड पे चलते हैं, 4 ओवरों में 45 रन दिए हैं, विकेट कोई लिया नहीं है। अंडरस्टैंड करना मेरे लिए इस वजह से मुश्किल हो रखा है, दीपक चाहर बुमराह के लेवल पे आ गया है या बुमराह दीपक चाहर के लेवल पे चला गया है। हालांकि यही बुमराह अभी के अभी तुम इंटरनेशनल मैच करा दो, आखिरी 2 ओवरों में तुम 17 रन दे दो, ये और अर्शदीप दोनों के दोनों डिफेंड कर लेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो आखिरी बॉल पे ही रिजल्ट निकलेगा कहीं ना कहीं। यहां दे दोगे, ये 3 बॉल पहले खत्म कर लेंगे। तो यहां पे सिचुएशन ये चल रहा है। हालांकि आखिरी ओवर डालने के मास्टर हैं ये दोनों के दोनों। और आखिरी ओवर से याद आया, दीपक ने भी कमाल का ओवर डाला, उसी वजह से वो 20 रन कम भी रहे हैं, ये भी फैक्ट है। तो समझ में नहीं आ रहा कि यहां एक लिख रहा दीपक रोफ, तुम मारो ने मैं खोपड़ी पे तेरे रहे, मेरा भाई है, आया बड़ा, मेरे से बातचीत होती है दीपक चाहर की। अरे मथाला का कामयाब आदमी है वो दीपक चाहर, क्या दिक्कत होगी? 4 ओवर 43 रन, आखिरी के 2 ओवर नहीं देखे तूने? ठीक है, पहले 2 ओवरों में मार पड़ी, कमबैक किया भाई साहब। तेरा फेवरेट बॉलर होता तो तू कहता वाह व्हाट अ कमबैक है, इधर तू दीपक रोफ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं यहां दीपक चाहर के बारे में कि भाई इस आदमी का सबसे बेस्ट निकलता है थाला को देख के। थाला जब कैप्टन होते हैं तो इसका बेस्ट परफॉर्मेंस भाई लोगों आता है। मैंने वो चलों के दौरान भी भाई लोगों यही बात आप लोगों को बोली थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो बेस्ट निकलवाया है परफॉर्मेंस,
सॉरी परफॉर्मेंस बोलना भूल गया था उस टाइम पे, जो बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाई है ना दीपक चार से, वो थाला नहीं निकलवाई है महेंद्र सिंह धोनी ने। ना उससे पहले कोई वो परफॉर्मेंस करवा पाया, ना उसके बाद कोई करवा पाएगा उस तरीके से। ठीक है, आगे क्या क्या रहा है मुंबई इंडियंस की बॉलिंग भाई लोगों, वो भी देखेंगे। आज तो भाई लोगों गंज जफर का भी उतार दिया जितनी धूल मिट्टी लगी हुई थी सारी उतार दी इसकी भी। होता नहीं है पायदान रखा होता है, भाई लग तो ठीक रहा है, नहीं नहीं ऐसे कैसे, अब उठा के पटक एक बारी देख कितनी धूल निकलेगी। तो आज तो इसकी भी धूल निकाल दी। हालांकि पहले ओवर में विकेट ले जाता है ये, और ले भी गया। 4 ओवर 50 रन 1 विकेट, चलो ठीक है। विल जैक्स 2 में 34 1 विकेट। कॉर्बिन ये सबसे आउटस्टैंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे विकेट निकाली इसने। देखो 10-20 रन अगर और ज्यादा होते तो शायद दिक्कत होती, मतलब आखिरी बॉल तक चला जाता फिर ये था। लेकिन इतने अच्छे स्टार्ट के बाद तो यार सिर्फ एलएसजी हार सकती थी, और हार भी गई। अलग ही लेवल की टीम है भाई, पता नहीं मैंने क्या सोच के प्रेडिक्शन करी थी एलएसजी जीतेगी। चलो एक तो ठीक हो गई, पूरन चलेगा, वो तो ठीक हो गया। 2 में 20 2 विकेटें। रघु शर्मा 4 में 36 1 विकेट। तो ये रहा भाई मुंबई इंडियंस का बॉलिंग। अब उधर से इधर देख लो उनका भी क्या हुआ है। उनकी धूल नहीं उड़ाई, उनकी धूल नहीं उड़ाई, उनका तो पायदान ही गायब कर दिया एलएसजी के बॉलर्स का। इतने अच्छे बॉलर्स हैं भाई, देखो क्या किया इनके साथ। मोहम्मद शामी 4 ओवर 53 रन 1 विकेट। मोहसिन खान 4 ओवर 24 रन देता है, 26 देता है, 22 देता है, 43। मैच भी वानखेड़े में हो रहा है, बात ठीक है। और पिच का रोना वोना करने का फायदा नहीं है, जो था दोनों के लिए सेम था उस हिसाब से। तो 1 विकेट यहां पे ली है मोहसिन ने। प्रिंस यादव हमेशा आउटस्टैंडिंग रहता है, इकोनॉमी सबसे कम रहता है, कोई कितना ही पिटले इसका कम ही रहता है। अगर इसने 8 से रन दिए हैं, 8 के रन रेट से इकोनॉमी से रन दिए हैं, तो दूसरों का 12-13 ही मिलेगा, 11-12 ही मिलेगा। और अगर ये 12 पे चला गया किस दिन, दूसरों का 18 मिलेगा। 3 ओवरों में 24, कोई विकेट नहीं। श्री अवेश खान जी यहाँ पे अपने 2 बॉलें अभी भी रहती थी तो 60+ तो वो भी कर जाते, 56 दिए हैं उस्ताद होनियों ने। एम सिद्धार्थ 4 में 47 2 विकेटें। तो ये रहा है भाई लोगों हिसाब किताब। 47 गलत बोल दिया होगा, सॉरी भाई, गलती होगी भाई, मैं गलती होगी भाई, गलती पकड़ ली भाई, गलती पकड़ ली भाई। ये भी क्रिकेट इन्फो उस्ताद होनी होगी भाई। मोहसिन खान भाई 4 ओवर 47 रन 1 विकेट। मोहम्मद शामी 4 ओवर 53 1 विकेट। मोहसिन खान 4 ओवर 47 1 विकेट। प्रिंस यादव 3 ओवरों में 24 0 विकेट। अवेश खान 3.4 में 56 रन, कोई विकेट नहीं। एम सिद्धार्थ 4 ओवरों में 47 रन 2 विकेटें। ठीक है भाई लोगों।